जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। आपने हिंदू धर्म में अक्सर महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन स्त्री के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के दौरान पति द्वारा पत्नी की मांग को सिंदूर से भरे जाने के बाद ही विवाह संपन्न होता है और विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि इस बदलते समय में बहुत सी महिलाएं इसे रूढ़िवादिता मानती हैं और इसीलिए आजकल की बहुत सी लड़कियों को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जा सकता है। दरअसल आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है और वो अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग ही समझती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म की इन परंपराओं का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी होता है। सिंदूर लगाने के बहुत से नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर की डिब्बी में एक चीज़ रख दें तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ होता है। दोस्तों, अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर ज़मीन पर गिरने से क्या होता है और एक ऐसी गलती जिसे लगभग हर सुहागिन महिला सिंदूर लगाने के दौरान कर बैठती है और वो गलती उसके पति और परिवार पर कष्ट ला सकती है। तो अपने फ़ायदे के लिए बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए जानते हैं सिंदूर लगाने के कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है और इन नियमों का पालन हर महिला को करना चाहिए। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से खरीदकर ही लगाना चाहिए। दूसरे के पैसों से खरीदा गया सिंदूर कभी आप अपनी मांग में ना लगाएं। अगर कोई स्त्री दूसरे के पैसों से खरीदा गया सिंदूर मांग में लगाती है तो इससे घर में कलेश होता है, पति को किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती है और घर में आर्थिक समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 2, कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों न हो, किसी भी शादीशुदा महिला को दूसरी महिला के सिंदूर की डिब्बी का सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे धनहानि होती है और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार या गिफ्ट में मिला हुआ सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे भी अशुभ माना गया है। महिलाओं को केवल अपने पति द्वारा दिए गए सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से शादीशुदा महिला के जीवन में खुशियां आती हैं और पति के साथ प्रेम भी बढ़ता है। नंबर 4, महिलाओं को कभी भी बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करके और पूजा करने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान करते हुए सदैव अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सफलता के बारे में ही सोचना चाहिए। इससे पति का भाग्य और भी प्रबल और शक्तिशाली बनता है। नंबर 5, यदि घर में किसी प्रकार का सूतक है या आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो इस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं।
नंबर 6, सिंदूर का गिरना या फैलना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए सिंदूर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे, जिससे सिंदूर फैलने की संभावना कम रहे। यदि कभी गलती से आपसे या किसी बच्चे से सिंदूर गिर जाए तो उसे नाली या सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे उठाकर माथे से लगाकर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। सिंदूर को नाली या सिंक में फेंकने से पति का अपमान होता है और पति को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 7 नंबर, सिंदूर कभी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। इससे पति को नज़र लग जाती है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके पति के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और पति का प्यार भी बढ़ जाता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए सदैव सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल बहुत से लिक्विड फॉर्म के सिंदूर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें लगाना नहीं चाहिए। कई बार सिंदूर लगाते समय माथे और नाक पर सिंदूर गिर जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार जो महिला अपने मांग के सिंदूर को बालों से छिपाकर रखती है उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। जिस ऊंचाई को वो प्राप्त करना चाहता है वो उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर जितना लंबा और माथे की तरफ लगाएंगे उतना ही पति का भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि माथे पर सिंदूर होने से स्त्री की शक्ति जागृत रहती है। उसका लाभ उसके पति को मिलता है। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को सदैव नाक की सीध में मांग निकालकर उसमें सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं एक तरफ को मांग निकालकर उसमें सिंदूर लगाती हैं, जो कि शुभ नहीं माना गया है। नवविवाहित महिला को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि विवाह के समय उन्हें जो सिंदूर लगाया गया था वो सिंदूर संभाल कर रख लें और किसी विशेष पूजा आदि में थोड़ा सा वो सिंदूर लगा लें। इससे पति को कार्यों में सफलता मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं कि सिंदूर की डिब्बी में कौन सी चीज़ रखना चाहिए जिससे पति को तरक्की प्राप्त हो और उसे हर कदम पर धन लाभ हो। तो दोस्तों वो चीज़ है गोमती चक्र। सिंदूर की डिब्बी में एक गोमती चक्र रखने से पति का प्रेम भी बढ़ता है और जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।